ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसी क्रियाओं के बारे में जो आपके भाग्य को कमज़ोर बनाता है। और ये सब चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, इनका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में आता है। और अगर इन सभी चीज़ों पर बारीक बारीक से दृष्टि डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि सच में यह सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन क्रियाओं को करना नहीं छोड़ते तो आपके जीवन में आपने जो भी पुण्य अर्जित किया है वह सब क्षय होने लगता है, यानी कि समाप्त होने लगता है, जिसकी वजह से आपका भाग्य कमज़ोर बनता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 8 क्रियाएं हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिन्हें करने से भाग्य कमज़ोर बनता है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई और सदस्य है या कोई बच्चा है पूजा पाठ करता है, तो आप उन्हें भी यह चीज़ सिखाएंगे कि जो पूजा का आसन होता है जिस पर आप बैठकर पूजा करते हैं या फिर जिस पर बैठकर आप भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें कभी भी आप पैर से दाएं बाएं ना घिसकाएं। कई बार ऐसा होता है कि आसन को ठीक करने के लिए पैर का इस्तेमाल कर देते हैं लोग। यह बहुत बड़ी गलती है, इसे करने से आप सदैव बचें। दूसरी बात, कभी भी नहाते समय या फिर जब भी आप कभी बाहर से आते हैं तो जब आप हाथ मुंह धोते हैं तो कभी भी आप पैरों से पैरों को रगड़ कर साफ ना करें। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है और मैं यह आपको यूं ही नहीं बोल रही हूँ, इसका प्रमाण शास्त्रों में है। इसका वर्णन विष्णु स्मृति में आता है। तो यदि आप भी यह कार्य करते हैं तो आगे से इसका ध्यान अवश्य रखें। एक बात आपको और बता दें कि कभी भी कांसे के बर्तन में पैर नहीं धोने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि बर्तन में भला कौन पैर धोता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैर में दर्द हुआ या फिर थकान हो गई या फिर कुछ और भी वजह से लोग गर्म पानी में नमक या कोई औषधि डालकर पैर डुबो के रखते हैं। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए आप कांसे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह कमज़ोर होता है, आपकी वाणी कर्कश होती है और आपके वाणी का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर नहीं पड़ता। दोस्तों, यह तो आप सभी को पता होगा कि झाड़ू को हम लक्ष्मी मानते हैं, जो कि घर से नकारात्मकता को दूर करके घर में सकारात्मकता लाती है, जिसके प्रभाव से घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा कभी भी झाड़ू का अपमान नहीं होना चाहिए। कभी भी झाड़ू पर पैर न लगे, इस बात का आप सदैव ध्यान रखें, क्योंकि झाड़ू यदि अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े लोगों के खजाने झाड़ कर रख देती है। तो यदि आप दरिद्रता से बचना चाहते हैं तो सदैव झाड़ू का सम्मान करें और झाड़ू पर आपका पैर कभी न लगे, इस बात का सदैव ध्यान रखें। अब बात करते हैं अगली क्रिया की। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मुंह तो बंद होता है लेकिन वह अंदर ही अंदर दांत को कटकटाते हैं, दांत को रगड़ते रहते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो यह अत्यंत ही अशुभ होता है। इससे पुत्र पौत्र की वृद्धि में रुकावट आती है, साथ ही वंश वृद्धि के लिए भी यह बहुत ही अशुभ होता है। इसके अलावा पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि कभी भी अपने दोनों हाथों से अपने सर को नहीं खुजलाना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह सारी बातें शास्त्रगत बातें हैं और हमारे शास्त्र हमें कभी गलत चीज़ें नहीं बताती। और हमारे शास्त्र किसके मुंह से निकले हैं? हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो हम हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों से ज़्यादा ज्ञानी तो हो नहीं सकते। उन्होंने हमें जो भी बातें बताई हैं हमारे भले के लिए बताई हैं, इसीलिए हमें सदैव इन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी अपने नाखूनों या अपने बालों को दांत से चबाना नहीं चाहिए। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि बैठे बैठे नाखून चबाते हैं, यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपके जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है और इसका वर्णन अग्नि पुराण में किया गया है। इसलिए जितना जल्दी हो इन आदतों को त्याग दें। इसके अलावा आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, किसी सुनसान स्थान पर जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो अगर ऐसे में आपके सामने कोई मिट्टी का ढेला आपको दिख जाए तो उससे बैठे बैठे आप फोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन मनुस्मृति तथा विष्णु स्मृति में किया गया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ व्रत सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो उसका वजह यही हो सकता है जो आज के वीडियो में हमने आपको बताया। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको शास्त्रों में करने के लिए मना किया गया है।
इन्हें हम अनजाने में करते हैं और अनजाने में किया गया हमारा यह कर्म हमारे पुण्य को क्षय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा भाग्य कमजोर बन जाता है। इसलिए यदि आप भी इन आदतों के शिकार हैं तो आज से ही इन आदतों का त्याग करें। तो दोस्तों, ये थे वह 8 क्रियाएं जो आपके भाग्य को कमजोर बनाते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।